General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Yeah, why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक ऐसा तथ्य सामने रख दिया है जिससे मोदी सरकार हिल गई होगी, प्रधानमंत्री मोदी हिल गए होंगे कि जो सच, जो तथ्य वो छिपाने में लगे हुए थे कि किसी तरह से जनता को ये पता न चल जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को क्या नुकसान उठाना पड़ा है, उसके कितने विमान गिरा दिए गए हैं। उस सच से पूरी तरह से नहीं, लेकिन आंशिक तौर पर पर्दा उठ गया है। सीडीएस अनिल चौहान ने साफ कह दिया कि हाँ, भारतीय सेना को विमानों का नुकसान हुआ है, लेकिन हालांकि उनका सेंटेंस ये है कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट दैट नॉट द जेट बीइंग डाउन बट व्हाई दे वर बीइंग डाउन। हमारे विमान गिर गए ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो क्यों गिर गए ये महत्वपूर्ण है। इस सेंटेंस के जरिए उन्होंने परोक्ष रूप से ये स्वीकार कर लिया कि भारत के कुछ विमान गिरे हैं। अभी तक भारत इसको स्वीकार नहीं कर रहा था। हालांकि प्रेस ब्रीफिंग में सेना की तरफ से ये ज़रूर कहा गया था कि हमारे पायलट सुरक्षित वापस लौट आए हैं, यानी विमानों को नुकसान हुआ होगा लेकिन हमारे पायलटों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक दूसरा बयान भी आया था कि युद्ध में तो नुकसान होता है, लेकिन विमानों का नुकसान हुआ है, राफेल का नुकसान हुआ है, कितने विमानों का नुकसान हुआ है, ये अभी तक सेना ने साफ नहीं किया है। ये पहली बार है जब सीडीएस ने कम से कम इतनी स्वीकारोक्ति की है कि हमारे विमान गिरे हैं। नंबर उन्होंने नहीं बताया है और ना ही ये बताया है कि जो विमान गिरे हैं उनमें से कितने राफेल थे और कितने दूसरे विमान थे। अब ये सोच लीजिए कितना डैमेजिंग है भारत के लिए भी। भारत, मोदी सरकार तो छोड़ दीजिए, भारत के लिए भी, क्योंकि इस खबर के आते ही, इस इंटरव्यू को जो उन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी को दिया था, उसके पब्लिश होते ही पाकिस्तान में जश्न का माहौल बन गया, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि हमने भारत के विमान गिरा दिए हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो ये कह रहे थे कि हमने भारत के 6 विमान गिरा दिए हैं। 6 विमान गिरा दिए हैं, वो हो सकता है कि बढ़ा चढ़ा कर बात की गई हो, लेकिन विमान गिरा दिए हैं ये उनकी बात की तस्दीक भारत के सेना प्रमुख अनिल चौहान ने कर दी है। और ये उनकी सरकार के लिए, वहाँ की आर्मी के लिए, फौज के लिए और साथ ही वहाँ की आम जनता के लिए भी एक मोराल बूस्टर की तरह होगा, क्योंकि भारत के विमानों को गिराने की खुशी उन्हें मिल रही है। दूसरी तरफ चीन के लिए भी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि प्रश्न तो फिर भी उठ रहे थे कि क्या सचमुच में चीनी विमान इतने सक्षम हैं कि वो भारत के विमानों को गिरा सकें। राफेल को गिराया है क्या उन्होंने? अब उसके इस दावे में दम आ गया है कि हाँ, उन्होंने भारतीय विमानों को गिराया है, बस इसकी तस्दीक होनी है कि राफेल गिरा है या नहीं गिरा है। तो ये एक बड़ा विस्फोटक रहस्योद्घाटन है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक धमाके की तरह गूंजेगा और उसको सुना जाएगा। आप देखिए कि प्रधानमंत्री पिछले 15 दिनों से पूरे देश भर में रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और जिस उत्तेजित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस तरह की है जैसे वो अब दोबारा युद्ध की तैयारी कर रहे हो, वो फिर से पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हो। लोगों को ये भरोसा दिला रहे हैं,
लोगों से बार बार लोगों को भी उन्मादग्रस्त कर रहे हैं। उन्होंने अभी भोपाल में कहा लेटेस्ट रैली में कि अगर वहाँ से गोली चलेगी तो हम गोला चलाएंगे। ये गोली और गोला की बातचीत वो कई बार कर चुके हैं। फिर वो कह रहे हैं अब जबकि युद्ध विराम को 23 हफ्ते से ज़्यादा हो रहे हैं, तब उन्हें इस तरह की चीज़ों की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्या वो सचमुच में युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उन्होंने सेना को ऐसे कोई निर्देश दिए हैं? क्या उनका इरादा है कि जो फजीहत हो गई है युद्ध विराम की वजह से और दूसरी वजहों से, जो कूटनैतिक हमारी हार हुई है दुनिया भर में, ध्वस्त हो गई कूटनीति, उस सब से जो सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो डैमेज हुआ है, उसके कंट्रोल में क्या भारतीय प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि एक और युद्ध लड़ा जाए? लेकिन ये युद्ध लड़ने की अगर सीख समझ किसी ने दी है सलाह, तो ये बड़ी खतरनाक होगी। ये पूरे भारत के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अभी जो युद्ध लड़ा गया है उसमें एक बात समझ में आई है कि पाकिस्तान से आप युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, आप चीन से युद्ध लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के 81% हथियार चीनी है और उसके पास 5th जनरेशन के विमान है और अभी 5th जनरेशन का J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भी अगस्त में पहुंच रहा है। तो अगर पाकिस्तान इस तरह से तैयारी कर रहा है, अपनी एयरफोर्स को इतना आधुनिक कर रहा है, तो क्या हमारी सेना आधुनिक हुई है? वायुसेना के अध्यक्ष ने तो सारी पोल खोल दी, बता दिया कि हमें तो समय पर हथियार मिल ही नहीं रहे, हमारे पास इतने विमान कम हैं, इस तरह के विमान कम है, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है और लंबा समय लग रहा है। जो हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बड़ा स्लगिश है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो डेडलाइन होती है उसको फॉलो नहीं किया जाता है। तो एक तरफ ये स्थिति है और दूसरी तरफ आप देश में युद्धोन्माद फैला रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा? अगर वो युद्ध सचमुच में आप लड़ना चाहते हैं, सचमुच में आप ये अपने मतदाताओं को या अपने समर्थकों को बताना चाहते हैं कि हम POK लेने जा रहे हैं, अभी हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आप अपनी और अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए देश हित को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, सेना को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। आप इस तरह की चीज़ें सोच भी सकते हैं। आज की परिस्थिति में कोई भी इस पर भरोसा नहीं करेगा कि ये सरकार अभी फिर से युद्ध में जाने की तैयारी कर भी सकती है, सोच भी सकती है, मन भी बना सकती है। तो ये तो एक बहुत ही आत्मघाती रास्ता होगा। लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये जो शोर मचा रहा हूँ मैं, उससे ये सच्चाई ढक जाएगी, तो ये भी उनकी मूर्खता होगी, उनकी नासमझी होगी, क्योंकि ऐसा होने नहीं जा रहा है। आप देखिए कि जो सेना प्रमुख है CDS अनिल चौहान ने ये भी कहा कि हमसे कोई टेक्निकल चूक हुई, हमने उसको रिव्यू किया, हमने उसको सुधारा और फिर 2 दिन में हमने फिर अपने विमान उड़ाए। यानी वायुसेना में वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो क्षमताएं हैं जिनसे वो ये काम कर सकती है और कर रही है और अपनी गलतियों से सबक भी सीख रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसका फ़ायदा मोदी जी और मोदी सरकार को उठाना चाहिए इस तरह से? क्या इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए उन्हें इस हद तक जाना चाहिए कि युद्ध फिर से लड़ने पहुंच जाए वो? ये तो नासमझी की बात होगी। दूसरी बात ये है कि अगर वो सोच रहे हैं कि ये बम्बार्डिंग कर देंगे बयानों की, रैलियों की, रोड शोज़ की, तो बात संभल जाएगी और जो छवि पर आंच आई है, जो ध्वस्त हुई है, उसको थोड़ा सा रिपेयर कर सकेंगे। तो ये भी उनकी गलत फहमी है, क्योंकि हर दिन उनकी फजीहत हो रही है। राहुल गांधी ने सवाल पूछे, फजीहत हुई, बीजेपी उन पर चढ़ाई कर गई, लेकिन आप देखिए कि CDS ने एक ऐसा सच बोल दिया जिससे उनकी बात सही साबित हो गई। अब विपक्ष को और हौसला मिलेगा आक्रमण करने का, वो और तेज़ी से आक्रमण करेगी, आप फिर से डिफेंसिव होगी, या फिर आप वही राष्ट्रवाद का नारा लेकर और दूसरों को देशद्रोही करार देने की बात करेंगे।
तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज 9वीं बार यही कह दिया कि हमने ट्रेड के नाम पर दोनों को युद्ध विराम के लिए राजी किया है। उन्होंने कहा कि अगर दो आदमी एक दूसरे को शूट करने के लिए तैयार हों तो हम व्यापार कैसे कर सकते हैं, अदालत में कहा। और फिर उसके बाद प्रेस के साथ कहा। और इसका मतलब ये है कि उन्होंने ट्रेड की गाजर लटकाकर दोनों को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया। तो ट्रंप के नाम पर तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये कब तक चलेगा? ट्रंप तो बार बार उनकी पोल खोल रहे हैं। ये देखने की बात है कि अगर ट्रंप इस तरह से पोल खोलते रहे और आप रैली और ये सब करते रहे तो क्या उसका कोई असर पड़ेगा? ट्रंप तो और भी ज़्यादा आपको एक्सपोज कर देंगे, और अभी आने वाले दिनों में और भी एक्सपोज होंगे आप, क्योंकि जब आपसे कहा जाएगा कि बातचीत के लिए यहाँ पहुँचिए, तब आप क्या करेंगे? तो इतना गरजने बरसने की ज़रूरत नहीं थी। हो सकता है कि वो चुनाव को ध्यान में रख कर ये कर रहे हों कि चुनाव में इसका फ़ायदा उठा लिया जाए, लेकिन अगर ये भी है तो ये भी एक आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि जनता देख रही है कि आप सेना की उपलब्धियों को, सेना के पराक्रम को अपनी पार्टी के लिए चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन वोट बैंक बनाकर रख दिया है। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इसलिए मुझे लगता है कि ट्रंप के लिए, माफ़ कीजिएगा, मोदी के लिए ये बहुत ही खराब वक्त चल रहा है, बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। और आने वाले समय में इसका और भी बुरा असर पड़ेगा। पार्टी के अंदर से भी दबाव पड़ेगा, आरएसएस की तरफ से भी दबाव पड़ेगा, जनता में भी उनकी जो थोड़ी बहुत लोकप्रियता और छवि रह गई है वो और नीचे आएगी, उनकी रेटिंग और नीचे गिरेगी, और इसका नुकसान आने वाले समय में राजनीतिक रूप में भी देखने को मिलेगा। और हो सकता है उन पर दबाव पड़े कि भाई अब 75 के हो गए हैं, आप रिटायर होइए, जय हिंद बोलिए। नमस्कार, धन्यवाद।